हाय गाइस, वेलकम यू टू टीएसपी। आज हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल का शॉर्ट नोट बनाने वाले हैं एंड उसको रिवाइज करने वाले हैं। सो रिवाइज एंड मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग विद टीएसपी। Okay, so now we will know about simple squamous. Let's make an heading. Simple squamous. ठीक है। सो सिंपल स्क्वामस का स्ट्रक्चर कैसे होता है पहले हम देख लेते हैं। ऊपर से ऐसे ऊपर से अगर हम व्यू करें, जैसे आप हमें देख रहे हैं, तो वो कुछ ऐसा इरेगुलर सा बाउंड्री होता है और ऐसा पतला सा चेप सा फ्लैट सा सेल्स होते हैं इसके। सो वही लिखेंगे हम, सेल फ्लैट। ठीक है। न्यूक्लियस, सेल फ्लैट होगा तो न्यूक्लियस क्या होगा? फ्लैट। और होता है सेंटर में। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे कि काफ़ी सारों का न्यूक्लियस सेंटर पे भी नहीं होता है, साइड में होता है, पेरिफेरल या फिर टूवर्ड्स द बॉटम भी होता है। हम आगे चल के ये चीज़ भी विटनेस करेंगे। सो ये ऐसे नहीं लग रहा है टाइल्स की तरह, फ्लोर में टाइल्स की तरह। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पेवमेंट, पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। जबकि इसका बाउंड्री बहुत इरेग्युलर सा है ना, तो इसको टेसेलेटेड एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। टेसेलेटेड एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम, व्हाटएवर यू कैन से। सो इसका फंक्शन है फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन में। ठीक है। सो ये कहाँ पे पाया जाता है, आपको तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे पाया जाता है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं पीवाईक्यूज अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको पता होगा। सो इसका होता है एयर सैक। एयर सैक यानी कि क्या? एल्वियोली, राइट। एल्वियोली उसके लाइनिंग में पाया जाता है। लाइक ऐसा अगर है हम लोग का एल्वियोली, सो यहाँ पे होता है स्क्वामस एपिथेलियम, डिफ्यूजन करता है एयर का, आई मीन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का। ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, जैसे कि आप अगर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पहले ही पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जो कैपिलरी यहाँ से होके जाता है उसमें भी सेम टाइप ऑफ स्क्वामस ऐसे एपिथेलियम यूं सा होता है। ठीक है। सो यू माइट हैव नोन दैट दिस कैपिलरी इज नोन एज, हियर जो एपिथेलियम पाया जाता है उसको स्पेशली बोलते हैं एंडोथेलियम। ठीक है ना। ग्लोमेरुलस, ये नेफ्रॉन में हम पढ़ेंगे आगे चल के एक्सक्रीशन में। एंड बाउमैन्स कैप्सूल। ठीक है। ओके, सिंपल स्क्वामस का इतना ही था। अभी हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। सो क्यूबॉइडल यानी कि ऐसा सा दिख रहा होगा, रेक्टेंगुलर सा क्यूबॉइडल जबकि। ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे? सेल्स, सेल्स ऑफ कोर्स, क्यूबिकल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस राउंड, ये फ्लैट था, यहाँ पे राउंड होता है, एंड सेंटर। ठीक है। इसमें लेकिन मॉडिफिकेशंस हैं, तो इसमें 3 तरीके का और बनता है। क्या बनता है? लेट्स सी। ठीक है। बाय द वे दीज थिंग्स व्हिच आई मेक इज़ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जबकि हम ऊपर से देख रहे हैं बट इसके नीचे में ऐसा बेसमेंट रहेगा। ठीक है, माइंडेड, ये याद रखना है, एपिथेलियल के नीचे बेसमेंट रहेगा ही रहेगा। ओके। नाउ एक होता है सिंपल क्यूबॉइडल नॉर्मल वाला। ठीक है। देयर इज़ नो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, नथिंग। तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। सरफेस में नो मॉडिफिकेशन। मैं बहुत सारी चीज़ें थोड़ी शॉर्टकट में लिखूँगी। आई होप यू विल मैनेज दिस। आई होप कि आप पढ़ पाएँ इसको। इसका फंक्शन होता है, व्हाट इट हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो एपिथेलियम टिश्यू का प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है। सो ये पाया कहाँ जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, डीसीटी। याद रखो, डीसीटी ऑफ व्हाट? ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में डीसीटी रहता है। ठीक है। थायरॉयड फॉलिकल, थायरॉयड फॉलिकल, यू विल लेटर ऑन गेट टू नो व्हाट इज इट। ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल
epithelium and small ducts of glands. ओके, सो ये सारे एग्जाम्पल्स है ना, आपको याद रखना है, बिल्कुल बाय हार्ट कर देना है. काफ़ी सारी चीज़ें शायद एनसीईआरटी में ना भी हो, बट स्टिल अगर आप घुमा कर पूछते हैं एंड इफ़ यू नो दीज थिंग्स देन यू माइट नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, राइट. अभी सेकेंड वाला है जिसमें मॉडिफिकेशन होगा. अभी यहाँ से मॉडिफिकेशन शुरू होगा. इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, इसमें क्या मॉडिफिकेशन है? इसमें मॉडिफिकेशन तो है ही. क्या मॉडिफिकेशन है? इसमें है माइक्रोविलाई. माइक्रोविलाई यू रिमेंबर, इट्स एन एक्सटेंशन, फिंगर लाइक एक्सटेंशन कमिंग आउट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. इसमें फंक्शन क्या है? इसमें इनका फंक्शन क्या है? वही प्राइमरी फंक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. सो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा, दोनों ही सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. सो इसमें फ़र्क क्या है, क्यों ये हुआ और कौन बेहतर है? ठीक है, पहली बात ब्रश बॉर्डेड, यानी कि आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, ऐसे यूं 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 माइक्रोविलाई बना. ठीक है, सो इसमें बहुत सारे सरफेस एरिया आपने इंक्रीज़ किया, तो यहाँ पे सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा या यहाँ पे सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा? यहाँ पे ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स. तो मैं इधर लिख दे रही हूँ बेटर. ठीक है, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है, जस्ट कॉमन सेंस है ये. तो ये थोड़ा बेटर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करेगा. इसका एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया गया है एंड वो पूछता भी है काफ़ी बार कि ये कहाँ पाया जाता है. दैट इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन. इट्स द ओनली एग्जाम्पल गिवन एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. ठीक है, नाउ थर्ड में आ जाते हैं. थर्ड में है सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सीलिएटेड, सीलिया होगा, हेयर जैसा होगा कुछ. ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? देयर इज़ नो सच थिंग. इसमें इसका प्राइमरी फंक्शन है मूवमेंट. ठीक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. मैंने सब्सटेंसेस को सब लिखा है, आई होप यू गेट दैट. ये पाया जाता है स्मॉल ब्रोंकियोलिस में. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या काम करता है? मूवमेंट करता है ऑफ म्यूकस. ओके, ऑलराइट. नाउ अभी हम एक दूसरा पढ़ेंगे इनमें से, दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल हो गया, सिंपल कॉलमनर. ओके, सिंपल कॉलमनर. तो जैसे कि मैंने कहा था कि इन फ्यूचर यू गोइंग टू सी, जिसके जो सेल्स के न्यूक्लियस है उसके बारे में हम इतना जानकारी क्यों देते हैं, कि क्यों हम बोले कि ये सेंटर में ही तो होता है. नहीं, ये जनरली सेंटर में नहीं होता है. सो लेट्स सी दिस. दीज आर द सेल, जैसे बेस की ओर होता है. ठीक है, सो यहाँ पे सेल होता है इलोंगेटेड, लंबे, इलोंगेटेड. ठीक है, फ्लैट या फिर टॉल, नॉट फ्लैट, आई एम सॉरी, टॉल, स्लेंडर, पतले से. ठीक, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ओवल, ऐसे लंबे लंबे से होता है न्यूक्लियस इसके. ठीक है, ओवल एंड एट बेस, नीचे की ओर होता है. इसमें भी मॉडिफिकेशन है. तो इसमें तो एक पहला है सिंपल कॉलमनर, जैसे कि हमने सिंपल क्यूबॉइडल के लिए भी पढ़ा. सिंपल कॉलमनर, देयर इज़ नो मॉडिफिकेशन. वी विल नॉट राइट दैट अगेन एंड अगेन. वी विल ओनली राइट इसका फंक्शन क्या है. सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, द प्राइमरी फंक्शन. ठीक है, एंड ये पाया जाता है स्टमक में. ठीक है, द सेकेंड वन इज द ब्रश बॉर्डेड कॉलमनर. ठीक है, इसका भी फंक्शन वही, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. यहाँ पे ये पाया जाता है इंटेस्टाइन में. बट ये जो चीज़ है
एनसीईआरटी में कैसे दिया गया है, इन दोनों को मिला के बोल दिया गया है कि ये दोनों जनरली जीआई ट्रैक में पाया जाता है। जीआई ट्रैक आप समझते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में पाए जाते हैं इन दोनों। सो मैंने इसको अलग अलग बता दिया है, स्टमक में और ये बर्स्ट बॉर्डर्ड होता है इंटेस्टाइन में। ओके, नाउ द मोस्ट एक्साइटिंग वन। एक्साइटिंग क्यों? इसके इस सिलिएटेड के बारे में एक्चुअली में थोड़ा सा अच्छे से जानकारी दिया गया है, जानकारी उतना भी नहीं बट ऐसे एग्जाम्पल्स है ना। इस सिलिएटेड कॉलमनर, इसका वही मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। देखो, मूवमेंट ऑफ सेल होता है सीलिया के माध्यम से, बट आप मुझे एक बात बताइए, हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई सीलिया का सेल, सीलिया मेडेड सेल अगर प्रेजेंट है, जिसमें सीलिया है, आपको क्या लगता है वो सेल हमारे बॉडी में घूमेगी क्या? ऑफ कोर्स नहीं, यहाँ पे वो नहीं घूम सकती है। तो यहाँ पे वो क्या मूवमेंट करवाएगी? सब्सटेंसेस का मूवमेंट कराएगी। ठीक है, मैंने जो पहले बताया था वो बड़ा ही जनरल सा था कि इधर वो अपने आप को मूव करा सकती है, अपने सराउंडिंग फ्लूइड को मूव करा सकती है, लेकिन यहाँ पे व्हाट ही कैन ओनली डू, ही और शी व्हाटएवर ओनली डू इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ऑफ द सराउंडिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है फैलोपियन ट्यूब, जिसमें होता है मूवमेंट ऑफ ओवा। इट्स बेटर लाइक वी आर राइटिंग इट अंडर दैट। ठीक है, एंड ऐसे लार्ज ब्रोंकियस, इसको लार्ज लिखते थे, लार्ज ब्रोंकियोलिस, मूवमेंट ऑफ म्यूकस। ठीक है, ऑल सेट। तो सीलिएटेड के बारे में, सीलिएटेड सेल्स के बारे में, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी गई है। लेट्स मेक अ नोट एंड राइट इट, दैट ciliated epithelial tissue जनरली कहाँ पाया जाता है? जनरली वो पाया जाता है होलो ऑर्गन्स में। अभी हम टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं। ब्रोंकाई, इससे पहले भी हमने ब्रोंकाई के बारे में पढ़ा था, स्मॉल ब्रोंकाइस के बारे में पढ़ा था। सो द ब्रोंकियोलिस, फैलोपियन ट्यूब, व्हाट डू यू थिंक? ये सब होलो ही तो है, इसके अंदर से सब्सटेंसेस, अंदर से फ्लूइड पास कर रही है। ठीक है, now we will know about a specialized epithelial tissue which is known as glandular epithelial tissue। ठीक है, सो ये सिंपल ही है, लाइक इसकी सिंगल लेयर ही है, वन लेयर ही है, ये सिंपल एपिथेलियल के अंदर ही जा रहा है। ठीक है, इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर secretion। They are modified columnar। ठीक है, कॉलमनर का मॉडिफिकेशन है ये। ठीक है, इसके भी दो टाइप होते हैं। पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, दे आर ऑफ कोर्स यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। ठीक है, सो यूनिसेलुलर में आता है सिंगल आइसोलेटेड सेल जो सिक्रीट करता होगा, एक सेल जो सिक्रीट करता होगा, एंड दैट इज गॉबलेट सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली वन एग्जांपल। ये कहाँ पाया जाता है? ये एलिमेंट्री कनाल में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री कनाल के बारे में भी आप बहुत टाइम क्वेश्चन में ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल। एंड इसके हैं सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी, स्वेट या मैमरी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप पढ़ोगे मैमरी ग्लैंड इज अ मॉडिफाइड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, मेरे पास ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, ग्लैंड ईटीसी। ठीक है, अभी दूसरा टाइप में भी वो स्प्लिट है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग। मोड ऑफ पोरिंग के हिसाब से भी दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप प्राइमरीली। हम थर्ड के बारे में थोड़ा अलग से बात करेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है इसको याद रखने के लिए कि किसके पास डक्ट है, किसके पास डक्ट नहीं है। सो आई विल गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रिक जो आपको कभी भी नहीं भूलना है, मैं भी वो यूज़ करती हूँ। सो पहली बात है, इसमें डक्ट होता है और ये होता है डक्टलेस। सो द नेम सजेस्ट एंडो, एंडो, NO, no, no to what? No to duct,
नो, एंडो नो, डकलेस। आई नो इट्स फुलिश, बट ये आपको याद रहने वाला है। फुलिश चीज़ें ज़्यादा याद रहता है ना आपको, तो मजाकिया चीज़ें, इधर उधर की बातें ज़्यादा याद रहती है। सो उस हिसाब से ये ट्रिक आपको भी याद रह जाएगा। वेरी फनी, आई नो दिस। ओके, सो इसके सिक्रेशन क्या होते हैं? लाइक म्यूकस, सलाइवा, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम, स्वेट, सीबम, ये सब डक्ट के थ्रू पास ऑन होते हैं, तो इसके सिक्रेशन नहीं है। इसके सिक्रेशन को कहते हैं हम हॉर्मोन्स। ठीक है, ये सिक्रीट होता है इन द फ्लूइड बेथिंग द ग्लैंड। वो डायरेक्टली फ्लूइड में ही सिक्रीट कर देता है। ठीक है, मैं तो ऐसा कह रही हूँ जैसे वो उल्टी कर देता है, व्हाटएवर। इसके कुछ एग्जांपल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज थायराइड एंड थाइमस, वेरी इजी टू रिमेंबर, वेरी सिमिलर साउंड, थायराइड एंड थाइमस। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, अभी इतना तक हो गया कम खत्म सिंपल का। अभी हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड, एज द नेम सजेस्ट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट इज मल्टी लेयर। सो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, मल्टी लेयर, मेजर रोल ऑन प्रोटेक्शन। ओके, प्रोटेक्शन क्या? प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट? प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ओके, ना अभी इसके दो प्रकार होते हैं। पहले है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ट्रांजिशनल को नॉन स्ट्रैटिफाइड भी बोलते हैं, बट स्टिल वी विल राइट दिस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ये थिंग इज नॉट इन द एनसीईआरटी, बट स्टिल ये कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में काम आएगा, आई बेट यू, बिकॉज ये एक्सक्रीशन में है। ठीक है, ये होता है स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल। ठीक है, इसमें जो बेसमेंट होता है, ये बेसमेंट थिन और एब्सेंट, कम होता है या होता ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इसका दो प्रकार होते हैं अगेन। एक होता है केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड, एक होता है नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, केराटिनाइज्ड यानी कि एक केराटिन डिपोजिशन होता है, केराटिन डिपोजिशन होता है। ठीक है, जो इनको बना देता है ड्राई। let me make this a line, dry and impermeable to water। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? स्किन, स्पेशली एपिडर्मिस। ये आप याद रखो, later on we'll describe what does epidermis significantly। ठीक है, सो यहाँ पे नो केराटिन, सो क्या होगा? ये सरफेस, सरफेस हो जाएगा मॉइस्ट, सरफेस हो जाएगा मॉइस्ट। ठीक है, इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, लाइक बक्कल कैविटी। ठीक है, नाउ फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, देन वजाइना और पैनक्रियाटिक एंड सैलिवरी डक्ट। ठीक है,